लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। एक बार फिर से सत्ताधारी दल के नेता के दबंग बेटों ने पत्रकार विनय तिवारी को लाठी डंडों से जमकर पीटा है और पीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया है। बहुत ही बुरी तरह उन्हें मारा गया है। क्यों मारा गया वो भी हमने अभी आपको बताया, क्योंकि पत्रकार विनय तिवारी ने बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लिख दिया था। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि सत्ता पे बैठे लोगों के खिलाफ अगर खबर लिखेंगे तो ये होना ही था। और ऐसे पत्रकारों के पिटाने पे या मरने पे केंद्र के किसी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पत्रकार थोड़े ना कोई अर्नब गोस्वामी है, कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी नहीं है जिनके अधिकार और प्रताड़ित किए जाने पे कोई ट्वीट करेंगे या कोई कैंपेन चलाया जाएगा। ना कोई बड़े नेता इस पे विरोध जताएंगे, ना इनके लिए कोई सड़क पर उतरेगा। इनके लिए ना प्रकाश जावड़ेकर ट्वीट करेंगे, ना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ना ही अमित शाह ने कोई भी ट्वीट किया और ना कोई ट्वीट करेंगे। ना अपनी नाराजगी जताई कि राज्य का शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ना बीजेपी के कोई नेता कहीं धरना प्रदर्शन करते आपको नजर आएंगे। इनके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग लगाकर न्याय के लिए कोई भी कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आखिर कोसे तो कोसे किसको, राज्य में इनकी ही सरकार है और सबसे ज्यादा पत्रकारों की जो दयनीय स्थिति है वो भी इनके ही सरकार में यानी यूपी में है। ना जाने अब तक कितने केसेस और कितनी खबरें पत्रकारों के साथ मारपीट और उनकी हत्या को लेकर के तो हमने आपको दिखाया। बाकी जो मामले सामने नहीं आते उनकी बात छोड़ ही दीजिए। खैर, इस घटना के बाद अभी किसी को ना इमरजेंसी की याद आएगी, ना ही आजाद प्रेस पर इस हमले का कोई विरोध जताएगा। विरोध किए जाने की बात कहीं नहीं होगी। इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर स्मृति ईरानी का वो ट्वीट पढ़कर एक बार सुनाऊंगी जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर किया था। उसके बाद आप खुद इस बात को सोचिए कि पत्रकारों के अधिकार की बात करने वाले सारे बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों को इन पत्रकारों का दर्द आखिर क्यों नहीं दिखता है। पहला ट्वीट देखिए, अमित शाह जी का है जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने किया था, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक हमला है। इसमें हमें इमरजेंसी दिनों की याद आती है। आजाद प्रेस पर इस हमले का विरोध होना चाहिए और होगा। जी बिल्कुल, विरोध होना चाहिए और कड़ा विरोध होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये विरोध सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसे महान पत्रकारों के लिए ही क्यों? बाकी के पत्रकार क्या पत्रकार नहीं, वो देश के दुश्मन है या सत्ताधारी पार्टी के दुश्मन है। जो जरा सा खिलाफ में खबर चला दे तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें बुरी तरीके पीटे जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको याद होगा कि जब हाथरस में मीडिया को रोका जा रहा था, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, कई पत्रकार जो पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, जब उन पे धड़ल्ले से वहां डंडे चलाए जा रहे थे, क्या तब उस वक्त इमरजेंसी की याद नहीं आई अमित शाह जी को? एक ट्वीट तब कहीं नहीं दिखा, तब आजाद प्रेस पर हमला नहीं हो रहा था। उस वक्त क्या हाथरस में योगी जी आजाद प्रेस का उदाहरण सेट करवा रहे थे, तब लोकतंत्र इनका शर्मसार नहीं हुआ था। तब लोकतंत्र का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हो गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने इसे ऊंचा कर दिया था, जिस तरीके की हरकतें वहां देखी गई। इसके बाद स्मृति ईरानी जी जो हाथरस केस में एकदम विलुप्त थी, एक ट्वीट नहीं था, जिनको लोगों ने घेर कर चूड़ियां दी थी, उनका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने भले ही उस वक्त हाथरस पे चुप्पी साधी थी, लेकिन अभी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे उनकी ट्वीट देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यदि आप आज चुप रहे तो आपके लिए कौन आवाज उठाएगा। बिल्कुल, देश के पूरी जनता के लिए एक रिपब्लिक टीवी ही है और अर्नब गोस्वामी ही है जो आवाज उठाते हैं। बाकी मीडिया और बाकी पत्रकार तो अपना काम जो है वो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। आगे क्या लिखा है उन्होंने वो देखिए। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र प्रेस में जो लोग आज अर्नब के समर्थन में नहीं खड़े हैं वो फांसीवाद के समर्थन में है। आप उसे पसंद नहीं कर सकते, आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, आप उसके अस्तित्व को तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं। यदि अगली बार ये आपके साथ हुआ तो कौन आवाज उठाएगा? अब यहां देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि हमारे साथ अगर ये हुआ तो कौन आवाज उठाएगा। अब सवाल एक स्मृति ईरानी जी से है,
उस वक्त जब पूरे देश के सामने पत्रकारों के साथ यही हो रहा था, पीड़ित परिवार को बंद कर दिया गया था, उनके फोन छीन लिए गए थे, पुलिस का पहरा इस कदर बिठा दिया गया था जैसे वहां पीड़ित परिवार से मिलने की सिफारिश करने वाले लोग कोई कुख्यात अपराधी हो। पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से घर में नजरबंद कर दिया गया था, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आप उस वक्त उन दरिंदों के समर्थन में नहीं थी जिसने एक मृतका के शव को पेट्रोल छिड़क कर आधी रात को जलाया और बेशर्मों की तरह कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, जो कि कैमरे में कैद हुए थे? तो कुल मिलाकर के हमारा सवाल इनके किसी ट्वीट करने को लेकर के इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इन सबसे कोई दिक्कत है। हमारा सवाल इन केंद्रीय मंत्रियों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो आजाद प्रेस का मुद्दा उठाया है, जो अधिकार की बातें की है, एक पत्रकार के समर्थन में उनकी रिहाई के लिए जो हाय तौबा मचा दिया था, तो सवाल है कि बाकी के पत्रकारों के लिए भी इन्हें कानून का पाठ याद आना चाहिए। जिस विरोध जताने की बात कर रहे हैं उस पे यहां भी विरोध जताना चाहिए और सवाल करना चाहिए। खुद के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से भी सवाल करना चाहिए और उस बीजेपी नेता और उनके बेटों से भी सवाल करना चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है, मारपीट की है। और अगर गौर करके देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब सत्ता पक्ष के लोगों ने या उनके बेटे ने ऐसे अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। गिनाने पे अगर आ जाए तो कारनामे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, लिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो इन सबके साथ कहना बस यही है कि पत्रकार पत्रकार ही होते हैं, वो चाहे कोई भी हो। आवाज उठानी है तो सबके लिए बराबर का उठाइए, ना ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप उनका ही समर्थन करें जो सिर्फ आपका समर्थन कर रहे हो। जो खिलाफ खबरें चलाए वो ऐसे बेरहमी से पिटाए। सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या कहीं और की सरकार हो, आप उसके राज्य की स्थिति को कोसे और वो आपके राज्य की स्थिति को कोसे, ये कहीं से भी सही नहीं है। और ज्यादातर अगर आप देखें तो बीजेपी पार्टी जो है वो अक्सर उन्हीं राज्यों को कोसते नजर आती है, उन्हीं राज्य पे सवाल खड़े करती है, उन्हीं के खिलाफ खड़े होती है जहां उनका राज्य नहीं है। लेकिन उनके शासित राज्यों में पत्रकारों की क्या स्थिति है या लोगों की क्या स्थिति है, किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, अभी तक यूपी में ना जाने कितने केसेस हैं ऐसे आए हैं निकल करके जो सिर्फ पत्रकारों के साथ इस तरीके के बर्ताव किए गए हैं, मारपीट किए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, धड़ल्ले से उठा करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। अपराधी तो इनसे पकड़ाते नहीं है, लेकिन हाँ, पत्रकार अगर इस पर सवाल उठाए तो धड़ल्ले से उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें उठाकर जेल में डाला जाता है और तो और उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन कहीं भी आपको किसी भी दिग्गज मंत्री, किसी भी केंद्रीय मंत्री या फिर किसी बीजेपी नेता का आपको इन सबके पीछे या इन सबके बाद एक भी ट्वीट नजर नहीं आएगा, ना कोई इसका विरोध जताते हैं। तो इन सबके बाद अब जो ये यूपी से खबरें निकलकर सामने आई है, विनय तिवारी के साथ जो हरकतें हुई है, उन सब के बाद देखना यही है कि इस बार इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ जी इस बार भी इस घटना को उसी तरह नजरअंदाज करेंगे जैसे कि आज तक यूपी में पत्रकारों के साथ हो रहे बर्ताव को नजरअंदाज करते आए हैं? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, कोई भी खबर आपसे छूटे ना। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।